शिव कहते हैं तंत्र साधना नहीं, तंत्र अवस्था है। जब साधक मिट जाता है तभी भैरव प्रकट होता है। विज्ञान भैरव तंत्र की कोई कठिन दर्शन नहीं है। यह पढ़कर समझने की चीज़ नहीं है, यह सोचने से ज़्यादा अनुभव करने की बात है। आम तौर पर हम सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों है, लेकिन तंत्र कहता है यह जानो कि कैसे अनुभव करना है। दर्शन सोचता है, विज्ञान खोज करता है और तंत्र हमें सीधे अनुभव तक ले जाता है। विज्ञान का असली मतलब है चेतना यानी जागरूकता। भैरव उस चेतना का नाम है जो हर सीमा के पार जाती है। इसलिए शिव को भैरव कहा गया है, जो हमारे भीतर के सत्य तक ले जाए। अब कुछ सरल सवाल अपने आप उठते हैं। मैं सच में कौन हूँ? यह दुनिया मुझे इतनी अद्भुत क्यों लगती है? सब कुछ बदल क्यों रहा है? और अगर सब बदल रहा है तो कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। हम देखते हैं रूप बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन क्या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता है? देश, समय, नाम और पहचान से आगे हम इस जीवन को पूरी तरह कैसे जी सकते हैं? मेरे मन के सारे संदेह कैसे समाप्त हो? संदेह तब तक रहते हैं जब तक मन बहुत ज़्यादा सोचता है। हर सवाल का जवाब नया सवाल पैदा करता है, इसलिए सिर्फ जवाबों से मन शांत नहीं होता। शिव कहते हैं मन को समझाकर नहीं, मन को शांत करके सत्य जाना जा सकता है। इसके लिए शिव ने 112 सरल सी विधियाँ बताई है। ये दरवाजे हैं, हर दरवाज़ा पूरा है, कोई भी अधूरा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग दरवाज़ा है। जो तरीका एक को सही लगे जरूरी नहीं वह दूसरे को भी सही लगे। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन का बदल जाना। इन विधियों को समझने की कोशिश मत करो, इन्हें आजमाओ। जैसे किसी मशीन को चलाकर समझते हैं वैसे ही। अगर तुम हर बात पर बहस करोगे तो मन और उलझ जाएगा। तंत्र बहस नहीं है, तंत्र अनुभव है। ये विधियाँ किसी धर्म की नहीं है, न हिंदू, न बौद्ध, न जैन। यहाँ मंदिर, पूजा या विश्वास की जरूरत नहीं। तंत्र कोई धर्म नहीं है, जीने का विज्ञान है। तुम किसी भी सोच के हो, आस्तिक या नास्तिक। अगर तुम प्रयोग करोगे तो अनुभव मिलेगा। एक बात याद रखना, जो बात समझ में ना आए उसे गलत मत कहो। यह मान लेना कि मुझे अभी समझ नहीं आया बहुत बड़ी समझदारी है। दूसरी बात, जिस काम में आनंद आने लगे वही ध्यान बन जाता है। अगर ध्यान बोझ लगे तो वह ध्यान नहीं है। तीसरी बात, तंत्र नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता, वह तुम्हें भीतर से बदल देता है। जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर का व्यवहार अपने आप सुधर जाता है। तंत्र समाज को नहीं बदलता, वह व्यक्ति को बदलता है और बदला हुआ व्यक्ति समाज को बदल देता है। भैरव की अवस्था में मैं का भाव मिट जाता है। देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है, सिर्फ जागरूकता रह जाती है। सभी विधियाँ सबके लिए नहीं है, तुम्हें बस अपनी विधि खोजनी है। एक विधि चुनो, कम से कम 3 महीने उसे पूरे मन से आजमाओ। अगर आनंद बढ़े, शांति आए तो वही तुम्हारा रास्ता है। अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। तंत्र जोर नहीं देता। ये विधियाँ हर समय और हर इंसान के लिए है। हर मन के लिए यहाँ एक अलग रास्ता है। शिव की भैरव तंत्र की 112 दिव्य विधियाँ मेरे आने वाले वीडियो में एक एक करके खुलेंगी। जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं।